गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास 69 लेसन शासक और रीतिवर जो मुगल दरबार के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पार्ट आज हमारा 9th पार्ट है। तो शाही नौकरशाही के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो राजा की जो सेना होती है या जो राजा का एडमिनिस्ट्रेटिव होता है बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो शाही नौकरशाही मीन्स राजा की जो सेना है, मेन राजा की जो प्रमुख बेस है, प्रमुख आधार होता है। तो देखते हैं हम शाही नौकरशाही। तो अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति धन उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया था। यस, अभिजात वर्ग जो बहुत टॉप मोस्ट होता है, मीन्स मंत्री दरबारी की बात करते हैं। तो सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता है जो बादशाह के सामने तवजीह प्रस्तुत करता है कि अगर याचिका के सहयोग माना जाता है तो उसे मनसब प्रदान किया जाता है। और खुले दरबार में बादशाह के दाएं और खड़ा होता था, नियुक्त और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों के को प्रस्तुत करता था, जबकि उसका कार्यालय उसकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवान आला और जो फाइनेंस मिनिस्टर है, और दूसरा है जो अनुदान मंत्री है, काजियों की नियुक्ति का प्रभारी है। तो ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे, लेकिन ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे, मीन्स बहुत इंडिपेंडेंट होते थे एक दूसरे से। तो अकबर ने इन अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय और मौद्रिक संस्थाओं को भी आकार प्रदान किया है। तो हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की, या फिर मुद्रा करेंसी ढालने की, या फिर जो राजकोषीय राजा का जो दरबार, उसमें राजा का मीन्स खजाना, तो करेंसी, राजा अपने नाम की करेंसी ढालता था। तो दरबार में नियुक्त जो अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियानों में प्रतिनियुक्ति किया जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य से बंधे थे। दिन रात बादशाह उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वे ठहराते थे। तो सूचना एवं साम्राज्य जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो सूचना और साम्राज्य। तो हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर्स। तो इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो राजा बहुत ही मतलब एक गुप्त सूचना डिपार्टमेंट नियुक्त कर रखा था, जो राजा को गुप्त सूचना मिलती रहती थी। तो सटीक और विस्तृत जो आलेख तैयार करना मुगल शासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। मीर बख्शी दरबारी लेखकों के समूह का निरीक्षण करता था। ये लेखक की दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियों और दस्तावेजों तथा सभी शासकीय आदेशों, जितने भी फरमान थे, का आदेश तैयार करते थे। इसके अतिरिक्त अभिजात और क्षत्रिय शासकों के जो प्रतिनिधि दरबार की बैठकों की तिथि और समय के साथ उस दरबार से समाचार शीर्ष के अंतर्गत दरबार की सभी कार्रवाई का विवरण देते थे, तैयार करते थे। यस, कि भी नेक्स्ट जैसे मंथली अगर राजा दरबार लगाता है तो मोस्टली अपनी कैपिटल में तो जो राजधानी थी तो वहां पे ये सभी सूचना तैयार करते थे। अखबारात में हर तरह की सूचनाएं होती थी, जैसे दरबार में उपस्थिति, पदों और पदवियों का दान, राजनयिक शिष्टमंडलों ग्रहण कर गए उपहार और किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के विषय में बादशाह द्वारा की गई पूछताछ। राजाओं और अभिजातों के सार्वजनिक व्यक्तिगत जीवन का इतिहास लिखने के लिए यह सूचनाएं बहुत उपयोगी थी। तो समाचार वृत्तांत महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों में एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। बांस के डिब्बों में लपेटकर उसे कागजों को लेकर हर कारों के दल दिन रात दौड़ते रहते थे, काफी दूर दूर तक। प्रांतीय राजधानी से भी वृत्तांत बादशाह को कुछ दिनों में मिल जाया करते थे। मीन्स आज हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की, तो आज बहुत ही एक अच्छी कड़ी है कोरियर या पोस्ट ऑफिस। तो पहले से ही चली आ रही है सिस्टम, जो डाक वाला सिस्टम है। तो राजधानी से बाहर तैनात अभिजातों के प्रतिनिधि राजपूत राजकुमार अस्थानीय शासक बड़े मनोयोग से उद्घोषणाओं की नकल तैयार करने में तथा संदेश वाहकों के जरिए अपनी टिप्पणियां अपने स्वामियों के पास भेज देते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यजनक रूप से तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था। तो केंद्र से प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं। तो प्रांतीय शासन, तो देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। तो केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों सूबों में दोहराया गया था। जैसे आज बात करते हैं हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे ही राजा ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए सूबे प्रांत बना रखे थे। यह भी केंद्र के समान मंत्रियों के रूप अधिष्ठाता दीवान, बख्शी और सदर होते थे।
प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था, और जो सीधा बादशाह को, मीन्स राजा को जो समाचार देता रहता था। तो प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्र की सीमाओं में मेल खाती थी। इन इलाकों में फौजदार को विशाल घुड़सवार फौज, तोपचियों के साथ रखा जाता था। परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों, कानून को चौधरी, काजी द्वारा की जाती थी। शासन के प्रत्येक विभाग, डिपार्टमेंट थे। लिपिक का एक बड़ा सहायक समूह है, लेखाकार है, लेखा परीक्षण है, संदेश वाहक है, अन्य कर्मचारी होते थे। तो हम बात करते हैं दक्ष अधिकारी की। तकनीकी तो नियमों और प्रतिक्रियाओं के कार्य के प्रचुर समाचार में लिखा आदेश वरदान तैयार करते थे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक बस इतना।